हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टल वेल्थ। आज के इस वीडियो में हम डिकोड कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। टुडे पीपल आर ट्रैवलिंग अ लॉट बट आर नॉट एबल टू बाय अ राइट ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड कर रहे हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस होता क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें कवर होती है, क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है और इसकी बेनिफिट और उसके क्लेम हमें कैसे लेने चाहिए। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड ट्रैवल इंश्योरेंस। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो पहले ही बता दो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी ब्रिंग टू यू सो मैनी एजुकेशनल वीडियोज जहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस, सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए अपने पर्सनल फाइनेंस स्पेस में। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं हूँ महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंडस्ट्री सिंस पास्ट 18 ईयर्स। एंड हम एजुकेट करते रहते हैं क्लाइंट को और उनका पर्सनल फाइनेंस मैनेज करते हैं सो दैट दे आर नॉट स्टक एनीवेयर इन देयर लाइफ। सो शुरू करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेते हैं और समझते हैं उसको डिटेल्स में। सो ट्रैवल इंश्योरेंस दोस्तों होता क्या है? ट्रैवल इंश्योरेंस, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत होती है दैट विल हेल्प यू इन केस ऑफ एन मेडिकल इमरजेंसी, डिलेड फ्लाइट हो गई है, बैगेज लॉस हो गया है, करेक्ट? So whenever you are traveling, this kind of things can happen. But if you have a travel insurance plan, you are protected with all this chaos whichever will be happening during your travel. And ये travel आपका हो सकता है leisure travel हो सकता है, study travel हो सकता है, family trip हो सकती है, international vacations हो सकते हैं, right? Business के लिए हो सकते हैं. So all these travel are covered through travel insurance policies. So travel can create a chaos, but travel insurance will make it safe. So start your journey with confidence. So क्या क्या चीज कवर करती है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज, आइए देखते हैं। सो एक्सपेंसेस जो भी ऑकर होता है ड्यूरिंग ट्रैवल इंश्योरेंस, ये प्लान इसमें कवर करती है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसीज है कि इन केस मेडिकल इमरजेंसी आ गई या हॉस्पिटलाइजेशन आ गया आपका, जिसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़ रहा है अब्रॉड में, दीज आर थिंग्स विच आर कवर्ड। पर्सनल लाइबिलिटी और लीगल फीस, baggage loss, delay and theft of baggage, medical evacuation and repatriation, non-refundable paid fees from trip delays and cancellation, loss or theft of passport and other travel documents, aircraft hijacking, emergency cash advance for theft or loss of credit cards and checks, cover for missed cruise, अगर कोई क्रूज पे आप जा रहे हो वो मिस हो गई तो वो चीज भी कवर होती है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लॉस्ट हुआ है या थेफ्ट हुआ है वो भी कवर होता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज व्हेन ट्रैवलिंग। सो दोस्तों, इतनी सारी इमरजेंसीज ट्रिप कवर होती है, इसको डिटेल में समझेंगे आगे कि ये मेडिकल कवरेज, जर्नी कवरेज, बैगेज कवरेज में क्या क्या चीज कवर होती है। सो एक आइडिया आपको मिल गया कि ये सारी चीजें कवर होती है व्हेनेवर यू आर बाइंग अ ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान एंड यू आर प्रोटेक्टेड विथ दिस इमरजेंसीज। सो अभी समझते हैं कि क्विक फीचर्स क्या है इस प्लान के बारे में। क्विक पॉलिसी परचेज के इमीडिएटली, आज आपने पॉलिसी खरीदी, इमीडिएटली दैट पॉलिसी विल स्टार्ट। इट विल गिव यू अ वाइड कवरेज कि इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज आर कवर्ड अंडर दिस ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। कि कोई भी कंट्री में आप ट्रैवल करें, ऐसा नहीं कि कोई एक्सक्लूडेड कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज आर कवर्ड। ठीक है, आपको बड़ा सम एश्योर्ड मिलता है, अप टू $10 लाख तक का सम एश्योर्ड भी आपको इसमें मिलता है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसके अंदर से सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं एंड प्रीमियम पे करके पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। प्लस आपको वीजा बेस्ड, अगर आप कोई कंट्री का वीजा का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आपको ट्रैवल प्लान चाहिए, वो भी आपको मिलता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, नो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड। आपको कोई मेडिकल टेस्ट अंडरगो करने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपको डिक्लेयर करना है एंड वो भी चीज, अगर आपकी डेथ एंड लाइफ सिचुएशन होती है तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर हो जाती है in case of medical emergencies. So these are the quick features of travel insurance plan. Now let's understand what are the type of travel insurance plan available. कि मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान तो चाहिए बट कौन सी टाइप के लिए मैं एलिजिबल हूं, उस हिसाब से मैं अपना ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान परचेज कर सकता हूं। सो टाइप्स ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान में अगर आप देखेंगे तो पहला तो आपका आ गया इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान, कि आपको एक इंडियन सिटीजन हो और अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो फॉर बिजनेस, लीजर और एजुकेशन, देन यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान। आपको डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान भी मिलता है, कोई भी आप सिटीजन हो इंडिया के जहां पे आपकी एज लिमिट है 6 मंथ से 70 ईयर्स की, यू कैन गो फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान एज वेल।
स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान, आप अब्रॉड जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए और आपकी एज है 16 to 35 ईयर्स की, आप इंडियन सिटीजन रहने चाहिए और आपके पास एक वैलिड स्टूडेंट वीजा और प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए, एंड यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस। फैमिली ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहे हैं या फिर मल्टीपल ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आप योरसेल्फ पॉलिसी होल्डर, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर कवर्ड अंडर द सिंगल पॉलिसी। डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो 6 मंथ से 23 ईयर्स ऑफ की एज के होने चाहिए। देन यू कैन गो एंड बाय अ फैमिली ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। इट कैन बी एनी ट्रिप, इट कैन बी बिजनेस, लीजर और एजुकेशन, एनी प्लान कैन विल बी कवर्ड अंडर फैमिली ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। फिर आता है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन लोगों के लिए जो 70 ईयर्स एंड अबव है उनके लिए स्पेशली डिजाइंड ट्रैवल इंश्योरेंस अवेलेबल है और उनका कवरेज जो चालू होता है वो 71 ईयर्स एंड अबव के लिए होता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल प्लान अवेलेबल है। प्लस अगर आप सिंगल ट्रिप प्लान कर रहे हो कि 1 ट्रिप जाना है, जाके वापस विद इन अ वीक आना है, मेजरली इट इज यूज्ड फॉर बिजनेसेस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आर अलाउड आर 360 डेज एंड आपको कवरेज में मिलता है अप टू 10 lakhs का, तो आप वो प्लान भी ले सकते हैं। देन देयर आर मल्टीपल ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। आप बार बार इंडिया के बाहर जा रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पज, फॉर एजुकेशन पर्पज और फॉर एनी पर्पज, तो आपको मल्टीपल ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं एंड यू गेट ग्लोबल कवरेज एंड अप टू 180 डेज पर ट्रिप। सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस जो वीजा कंप्लाइंट है वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है वेन एवर यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल इन यूरोप स्पेशली, तो आपको एक शेंजन वीजा अप्लाई करना पड़ता है और वीजा के बेसिस पे आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी रहती है। सो यहाँ पे आप वो पॉलिसी भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको मेडिकल कवरेज मिलता है विद ट्रैवल रिलेटेड इमरजेंसीज। So all Indian travelers planning to visit Europe must buy visa compliant Schengen travel insurance before applying for Schengen visa. अप्लाई करने से पहले, वीजा अप्लाई करने से पहले आपके पास वो इंश्योरेंस होना चाहिए, then only you will be eligible to get a visa. So these are the different types of travel insurance plans which are available, which gives you a holistic approach. एक सारी चीज आपकी इसमें कवर हो जाती है with related to travel, जहाँ पे आप इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सीनियर सिटीजन, फैमिली, मल्टी ट्रिप, सिंगल ट्रिप, सारी चीज के लिए आपके लिए पॉलिसी अवेलेबल है। एंड सो आप क्या पर्पस के लिए जा रहे हो आपको डिसाइड करके कौन सी पॉलिसी लेनी है आप बाय कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट कवर्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्या क्या चीज कवर होती है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सो सबसे पहले तो एक मेडिकल कवर आपको मिलता है, दूसरा आपको जर्नी कवर मिलता है, तीसरा आपको बैगेज कवर मिलता है और चौथा आपको मिलता है एड ऑन कवर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट आर दिस। तो सबसे पहले आपका आ गया मेडिकल कवर। मेडिकल कवर में आपकी कवर होती है मेडिकल इमरजेंसीज, मेडिकल इवैक्यूएशन, एक्सीडेंटल एंड रिपैट्रिएशन, कंपैशनेट विजिट, इंटरप्शन ऑफ स्टडीज। मेडिकल इमरजेंसीज, आप अब्रॉड ट्रैवल कर चुके हैं, वहां पे आपको हॉस्पिटलाइज होना है जिसकी वजह से आपको एक बड़ा हॉस्पिटल बिल आ गया है, तो वो केस में आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है दैट विल कवर ऑल योर मेडिकल इमरजेंसीज। दूसरा है मेडिकल इवैक्यूएशन, मेडिकल पर्पस की वजह से इतनी ट्रीटमेंट आप वहां पे नहीं ले पा रहे जिसकी वजह से आपको इंडिया आना पड़ रहा है, देन दैट थिंग इज ऑल्सो कवर्ड अंडर मेडिकल इवैक्यूएशन। एक्सीडेंटल एंड रिपैट्रिएशन, एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट अगर आपका हो गया है एंड वहां पे आपको वापस आने की जरूरत है तो आप वहां पे एक्सीडेंटल और इवैक्यूएशन की चीज भी कवर होती है अंडर मेडिकल कवर्स। ठीक है। तीसरा होता है कंपैशनेट विजिट। अगर आप अब्रॉड में हॉस्पिटलाइज्ड है बट आप अकेले हैं वहां पे, बट आप चाहते हैं कि वहां से इंडिया से कोई आपके पास रहे, तो उनका जो टू एंड फ्रो का टिकट का प्राइस है, जो टिकट की कॉस्ट है, दैट विल बी रीइंबर्स्ड थ्रू ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। सो वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। प्लस आपको मिलता है इंटरप्शन ऑफ स्टडीज। आप अब्रॉड गए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन वहां पे आपकी स्टडी को इंटरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर लाइक सिचुएशन, रिवोल्यूशन, रेबेलियंस ग्रुप ने अटैक किया हुआ है, तो उस कारण की वजह से आपको आपकी पढ़ाई इंटरप्ट होकर वापस आना पड़ता है। तो जो भी स्कूल या कॉलेज की फीस आपने पे की है वो आपको रीइंबर्स हो जाती है अंडर ट्रैवल इंश्योरेंस। सो दैट इज अ बिगेस्ट एडवांटेज विच आर कवर्ड अंडर मेडिकल कवर्स। तो ये बात थी दोस्तों मेडिकल कवर की। अब हम समझते हैं कि जर्नी में क्या क्या चीज कवर होती है व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग। जर्नी में अगर हम देखें तो वीजा रिजेक्शन है। वीजा रिजेक्शन हुआ है कोई पर्पज से
जहाँ पे मेरी गलती नहीं है। इफ द मिस्टेक इज माइन देन इट इज नॉट कवर्ड। अगर कोई एम्बेसी की गलती है या फिर और कोई रीजन से वीजा रिजेक्ट हुआ है देन इट इज कवर्ड। तो जो भी वीजा का फीस मैंने पे किया था दैट इज रीइंबर्स्ड। दूसरा आता है ट्रिप कैंसिलेशन, डिलेज एंड मिस्ड कनेक्शंस। ठीक है, ट्रिप कैंसिलेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ एयर फ्लाइट का डिले है, उनके इंजन का कुछ इशू आया था जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं हो पाया एंड इट गेट्स डिलेड। तो वो जो ट्रिप कैंसिलेशन का कॉस्ट है वो आपको रिइंबर्स हो जाता है। या फिर आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है जो डिले हो जाती है जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पाते देन दैट कॉस्ट इज कवर्ड। तीसरा है आपका ट्रिप कर्टेलमेंट, कि अगर आपने शॉर्ट पीरियड अपने आप 1 साल का प्लान बनाया था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको 6 मंथ्स में वापस आना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसीज, कोई एयरक्राफ्ट हाईजेक हो गया था, लॉस ऑफ जॉब हो गया या इमीडिएट फैमिली में आपका कोई बीमार है जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ रहा है देन दिस कॉस्ट आर ऑल्सो कवर्ड। बाउंस बुकिंग में देखेंगे कि अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की थी बट एयरलाइन कंपनी ने ओवर बुकिंग कर दी है जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पाए, सो इन केस ऑफ दैट बाउंस बुकिंग ऑल्सो आपकी जो चार्जेस है वो आपको रीइंबर्स हो जाते हैं। ऑटोमेटिक एंड इमरजेंसी एक्सटेंशंस, कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई जहां पे आपको आपका स्टे एक्सटेंड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, राइट, क्योंकि आप वहां पे थे बट वहां पे नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, वहां पे कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया, तो वो केस में भी आपको रिइंबर्स किया जाता है। अगर आपका पासपोर्ट अगर आप वहां पे और गुम गया है तो री इशुएंस ऑफ पासपोर्ट का जो भी कॉस्ट रहेगा आइदर न्यू और डुप्लीकेट उसका कॉस्ट आपको रिइंबर्स किया जाता है। प्लस आपको मिलता है लीगल असिस्टेंस इन केस अगर आप अब्रॉड में हो, आप कोई लीगल मैटर में फंस जाते हो जहां पे आपकी कोई मिस्टेक नहीं है एंड वहां पे कोर्ट की फीस जो है वो बहुत ही हाई होती है एंड इन केस ऑफ दैट लीगल असिस्टेंस दैट कॉस्ट इज reimbursed by the travel insurance company। So दोस्तों ये बात थी जर्नी कवर की। अब हम समझते हैं बैगेज कवर क्या क्या है। बैगेज कवर की हम बात करें तो बैगेज लॉस और थेफ्ट होता है तो वो चीज आपकी जो भी रहेगी वो आपको कवर करके मिल जाएगी। प्लस आपका जब कभी होता है कि फ्लाइट में आपका जो बैगेज है वो डिले हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बुकिंग कैंसिल हो सकती है, जो भी प्लानिंग होटल बुकिंग हो गई, टैक्सी बुकिंग हो गई, जो भी बुकिंग आपकी अगर डिले हो जाती है उस केस में आपको जो डिले का कॉस्ट है वो बेयर किया जाता है। और अगर इनकेस कोई एयरलाइन ने आपका जो बैगेज है वो कोई और फ्लाइट में कोई और पैसेंजर को दे दिया है जिसकी वजह से आपको डिले कॉस्ट लगा है एंड वो सारा चीज कवर हो जाएगा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान में। फिर आता है एड ऑन कवर्स। हमने अब तक समझा मेडिकल कवर, जर्नी कवर, बैगेज कवर और आती है एड ऑन कवर्स। एड ऑन कवर्स में भी बहुत सारी चीजें कवर की जाती है तो समझते हैं उसको एक एक करके। एक्सीडेंट बंडल है, ठीक है, अगर आपका चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट है, कोमा कवर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी अगर आप जा रहे हो और वहां पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो भी ये चीज कवर होती है, ठीक है। प्लस आपने अगर क्रूज के लिए अप्लाई किया हुआ है जहां पे वो क्रूज में आप मिस हो गए, वहां पे आप इंटरप्शन कुछ आ गया तो वो चीज भी कवर होती है अंडर क्रूज बंडल। ट्रैवल प्लस बंडल में अगर आप देखेंगे तो अकम्पनीमेंट ऑफ माइनर चाइल्ड, फ्रीक्वेंट फ्लायर कवर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल आइटम्स, ये सारी चीज आपको मिलती है एज एन एड ऑन्स। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है और आपको वो चीज भी कवर हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट अ ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान कवर। इट इज नॉट जस्ट कि मेडिकल इमरजेंसी मेरी कवर हो रही है, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें कवर हो रही है विद एड ऑन टू माई मेडिकल कॉस्ट। मेडिकल इमरजेंसी तो कवर हो ही रही है, फ्लाइट कैंसिलेशन से लेके, वीजा कैंसिलेशन से लेके, फ्लाइट डिले से लेके सारी चीज मेरी कवर हो रही है। प्लस बैगेज कॉस्ट जो भी है, मेरा बैगेज अगर मेरा गुम गया है, पासपोर्ट अगर मेरा गुम गया है, डिले हो गया किस कारण की वजह से जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, देन एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। अब तक तो हमने समझा कि क्या क्या चीज कवर होती है, अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीज एक्सक्लूडेड है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन मेडिकल एक्सक्लूजन्स में क्या क्या चीज एक्सक्लूडेड है। ट्रैवलिंग अगेंस्ट एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, आप बीमार है लेकिन आप फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है अब्रॉड, तो वो चीज में आपको कवरेज नहीं मिलेगा। मेडिकल कॉस्ट फॉर प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में भी आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज और सुसाइड अटेम्प्ट्स में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कोई इंजरी हुई है ड्यू टू अल्कोहल और ड्रग यूसेज तो आपको कवर नहीं मिलेगा। एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मैंने बताया था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होती है ओनली इन द केस ऑफ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। बाकी आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज
की वजह से आप अब्रॉड में एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल्स में, तो वो कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप फॉरेन में जाके, अब्रॉड जाके आप आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करें तो आपको नहीं मिलेगा। एसटीडीज और एसटीआईज के लिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको मेडिकल कॉस्ट रिइंबर्स करके नहीं मिलेगा। सो दिस आर द एक्सक्लूजन्स ऑफ मेडिकल बेसिस पे ये सारी चीजें आपको कवर नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं व्हाट आर द जर्नी एक्सक्लूजन्स। जर्नी जैसे हमने ब्रेकअप बनाया था मेडिकल जर्नी, वैसे ही एक्सक्लूजन्स के भी ब्रेकअप बनाए कि जर्नी के समय मुझे क्या क्या चीज कवर नहीं मिलेगी। नाउ क्लेम अराइजिंग ड्यू टू लर्निंग टू ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट। मैं बाहर जाके एयरक्राफ्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस चीज में अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ लॉज और फेलनी। अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है जिसकी वजह से मैंने लॉ तोड़ा है और लॉ तोड़ने की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूं, तो मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। लॉस फ्रॉम एक्ट ऑफ वॉर की वजह से कुछ डैमेज हुआ है, सिविल वॉर की वजह से डैमेज हुआ है, रिबेलियन ग्रुप ने अटैक किया उसकी वजह से हुआ है, म्यूटिनी हुई है, रिवॉल्यूशन हुआ है, डिटेनमेंट ऑफ ऑल काइंड्स, अगर मैं डिटेन हुआ हूं तो वो केस में मेरी जर्नी एक्सक्लूजन्स में पैसा मुझे रिइंबर्स करके नहीं मिलेगा। लॉस फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल और बायो टेररिज्म की चीज की वजह से अगर डिले हो रही है या फिर कुछ इंपैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ा है, तो वो केस में मुझे पैसा रिइंबर्स थ्रू ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और तो और मैं अगर ओवर स्टे करता हूं कोई कंट्री में, मेरी वीजा एक्सपायर हो चुकी है और फिर भी मैं वहां रह रहा हूं, तो वो केस में भी मुझे पैसा रिइंबर्स होके नहीं मिलेगा। तीसरा हम समझते हैं बैगेज एक्सक्लूजन। बैगेज एक्सक्लूजन में क्या क्या चीज कवर नहीं है। अगर मैंने बैगेज एक्सक्लूजन हुआ है ड्यू टू माई ओन नेग्लिजेंस, देन आई विल नॉट बी कवर्ड। डिले और फेलियर टू रिपोर्ट द थेफ्ट और लॉस ऑफ अथॉरिटी। अगर मैंने डिले कर दिया, 30 डेज में आपको रिपोर्ट करना है, अगर 30 डेज का 31 डे भी हो गया, देन योर बैगेज क्लेम विल नॉट बी कंसिडर। तो जैसे ही आपकी बैगेज घूम गया है तो आपको विद इन 30 डेज इन्फॉर्म करना है। ये कैसे करना है मैं आपको आगे बता रहा हूं। सो दोस्तों, ये बात थी कि क्या क्या चीज कवर हो रही है। पहले तो हमने समझा व्हाट इज ट्रैवल इंश्योरेंस, व्हाट इज कवर्ड इन ट्रैवल इंश्योरेंस। हमने ब्रेकअप करके समझा कि क्या क्या चीज कवर होती है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कवर, जर्नी कवर, बैगेज कवर एंड एड ऑन्स। क्या क्या एक्सक्लूडेड है, क्या क्या चीज एक्सक्लूड की गई है कि जिसके थ्रू मुझे क्लेम नहीं मिल सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर मुझे स्टेप 1 है, आई हैव टू डू adequate research. I have to understand what is my personal requirement, understand the types of insurance मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। क्या क्या रिस्क कवर्ड है अंडर द पॉलिसी वो भी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया हुआ है। एक्सक्लूजन्स अंडर द पॉलिसी वो भी मैंने आपको समझा दिया है, राइट। स्टेप 5 में आप आते हो इवेल्युएट द अमाउंट ऑफ कवरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ कवरेज चाहिए। $10,000, $20,000, $30,000, $50,000 अप टू $10 लाख तक का आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। फिर आपको कंपेयर करनी है पॉलिसीज एंड स्ट्रेट अवे एक अच्छे रेप्यूटेड इंश्योरेंस से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है। दीज आर द सिंपल 7 स्टेप्स टू बाय अ ट्रैवल इंश्योरेंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले ली, आप अब्रॉड चले भी गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्लेम करना है, राइट। हमने पॉलिसी ले ली, हमने इंक्लूजन समझ लिया, हमने एक्सक्लूजन समझ लिए। अब हमें समझना है कि हमें जब पॉलिसी क्लेम करनी है तब हमें क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट का कॉपी आपके फोन पे रखना है, प्लस जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो हर एक चीज का फोटो वीडियो निकाल के आपको अपने मोबाइल में सेव करके रखना है। बिकॉज जब भी आप क्लेम करने जाओगे तो आपको पता चल रहेगा कि बैगेज में क्या क्या आइटम्स थी, तो क्लेम किस प्रकार से आपको करना है। सो ऑलवेज टेक फोटोज टू शो कि आपका जो भी सामान था वो डैमेज नहीं था और आपके पिक्चर्स और पर्सनल बिलोंगिंग सब अवेलेबल है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट वर्क्स लाइक एन एविडेंस। नाउ थर्ड इज प्रिपेयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मेडिकल बिल्स है, मेमोज है, इनवॉइसेस है, पुलिस रिपोर्ट्स है, फोटोज, रिटर्न कंफर्मेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है। जब भी कुछ भी हो रहा है विथ रिलेटेड टू लॉस और थेफ्ट, आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है। पुलिस कंप्लेंट करके आपको उसकी कॉपी आपके पास रखनी है एंड फिर ट्रैवल इंश्योरेंस को विद इन 30 डेज आपको कॉन्टैक्ट करना है और उन्होंने जो फॉर्म दिए रहेंगे आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको फिल करके डिटेल्स सबमिट करनी है। आइदर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इन पर्सन कर सकते हैं या मेल पे कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू विल क्लेम योर ट्रैवल इंश्योरेंस। फर्स्ट, कीप अ कॉपी ऑन द फोन। सेकंड इज टेक द फोटोज एज एन एविडेंस ऑफ ऑल द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ योर्स, ये दिखाने के लिए कोई डैमेज नहीं है। प्रिपेयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी विद इन 30 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। फिल आउट द क्लेम फॉर्म्स,
एंड करेक्ट फॉर्म आपको फिल करना है एंड उसे सबमिट करना है ऑनलाइन, इन पर्सन और मेल पे। सो दिस इज हाउ यू विल फाइल अ क्लेम ऑफ अ ट्रैवल इंश्योरेंस। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इन टाइम्स ऑफ क्लेम फाइलिंग, आइए जानते हैं फटाफट, तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैंडी होनी चाहिए व्हेनेवर आई एम फाइलिंग अ क्लेम। सो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, क्लेम फॉर्म जो आपको कंपनी देगी, जो भी कंपनी से आपने पॉलिसी ली है, ठीक है, एज प्रूफ सच एज बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना है, सारे के सारे बिल्स, इनवॉइसेस, प्रिस्क्रिप्शन, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल है तो आपको वो सबमिट करने हैं। प्रिलिमिनरी मेडिकल रिपोर्ट्स फॉर मेडिकल कवरेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है सच एज नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड इंश्योरेंस डिटेल फॉर पर्सनल लाइबिलिटी क्लेम्स। अगर डेथ केस है तो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव सक्सेशन फॉर रिपेट्रिएशन क्लेम्स। पुलिस रिपोर्ट आपको बहुत ही जरूरी है, एफआईआर होना बहुत ही जरूरी है फॉर एक्सीडेंटल क्लेम्स एंड डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट अकरेंस। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर फाइलिंग योर क्लेम। सो दोस्तों, ये थी बात ट्रैवल इंश्योरेंस की, जहां पे हमने समझा कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, उनके इंक्लूजन्स क्या है, उनके एक्सक्लूजन्स क्या है, how to buy a travel insurance policies, how to claim under a travel insurance policy, what are the documents that you have to keep handy whenever you are buying a travel insurance policy. So all in all एक holistic एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश की है जहां पे आपको सारे ट्रैवल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स आपको समझ में आए, उनके एक्सक्लूजन और इंक्लूजन्स आपको समझ में आए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बेटर व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग नेक्स्ट टाइम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, फिर से बताना चाहूंगा आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सो दैट हम लेकर आए बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस in order to make a right decision in your personal finance space. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.